जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस जे एजुकेशन 91। तो दोस्तों, आज ज्योग्राफी के सेट को हम लोग को देखना है। ज्योग्राफी में हम लोग भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को लेंगे और विश्व के मरुस्थल तथा घास के मैदान को देखेंगे। हम लोग टोटल 20 क्वेश्चंस के सीरीज को देखेंगे, 10 अपना इंडियन ज्योग्राफी और 10 क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी। इस तरीके से टोटल 20 क्वेश्चंस। चलिए, हमारा ये 33वां सेट है। इससे पहले हम लोगों ने टोटल 32 सेट को कंप्लीट कर लिया, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर 32 सेट को देख ले ताकि आपके एग्जाम में इसका सहूलियत हो सके। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट विद RSJ एजुकेशन पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसका नाम एजुकेशन मॉल है, यहाँ आप जुड़ सकते हैं। आज यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री शुरू हुआ है, जिसमें कि चैप्टर वाइज मेडाइवल हिस्ट्री का टेस्ट होगा। चलिए, एक इंफॉर्मेशन और है कि एक हमारा टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप में क्या चल रहा है, तो पेड कोर्स लाया गया है। पेड कोर्स लूसेंट का है ना। पेड कोर्स किसका है? लूसेंट का। इसमें आपको क्या करना है, 100 रुपया पर मंथ आपको देना है और आप लूसेंट के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आए हुए एग्जामिनर में क्वेश्चन, आने वाले जो भी संभावित क्वेश्चन होंगे वैसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराए जाएंगे। ये बैच 15/6/2021 से स्टार्ट हो जाएगा, 15 तारीख से, यानी कि मंगलवार से। ठीक है, तो चलिए आप लोग आइए। चलिए आप लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है और आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और आंध्र प्रदेश। यहां हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा गया है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में क्या है, केल्लूर खान है, जहां से हीरे की प्राप्ति होती है। तो इसे ही हम लोग आंध्र प्रदेश को क्या कहते हैं, कोहिनूर, भारत का कोहिनूर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेकेंड, पाट अंचल अवस्थित है। तो कहां अवस्थित है आपको बतलाना है। बिहार है, मेघालय, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो चलिए, हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा सी, झारखंड। पाट अंचल जो है झारखंड में अवस्थित है। यह पाट अंचल झारखंड के छोटा नागपुर पठार पे अवस्थित है। ठीक है, और ये छोटा नागपुर कहाँ है, तो झारखंड के कई राज्यों में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करते चलना है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल से सबसे छोटा है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो आपको इस ऑप्शंस के अनुसार आपको बतलाना है कि कौन सा है ना। वैसे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, टोटली भारत का जितने राज्य हैं उसमें सबसे आपका छोटा जो है कि कौन आएगा, तो गोवा आएगा। लेकिन यहाँ हमारे ऑप्शन के अनुसार हम लोग को डिसाइड करना है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कि इन चारों ऑप्शंस में सबसे छोटा है। बात कर ले राजस्थान का, तो ये सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद इस ऑप्शन के अनुसार मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर उत्तर प्रदेश और ये उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर है हमारा, भारत के 29वें राज्य की राजधानी कहाँ है? तो आपको पता होगा कि 29वां राज्य कौन सा है। 29वां राज्य हमारा क्या है, तेलंगाना है। तो तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देश के किस प्रदेश में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा जिला कहाँ है ये आपको बतलाना है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो है कि सबसे ज्यादा जिले की संख्या है, कितना है, तो 75। बाकी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां 52 है, और तमिलनाडु की बात करें तो 37, और महाराष्ट्र की बात करें तो 52 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो कि इस चार ऑप्शंस में मेल नहीं खाता, अर्थात वो 7 सिस्टर्स नहीं कहलाता है? तो कौन है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल वो राज्य है जो कि 7 सिस्टर्स में नहीं आता है। ये देखिए, मैंने आपको मैप्स के द्वारा समझाने की कोशिश की, ये मैंने केवल ईस्ट इंडिया का लिया है। तो ईस्ट इंडिया में आप लोग देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ हो गया आपका असम। ये 7 सिस्टर्स
से 7 राज्य हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, तो 7 सिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ आपका कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल, जो कि 7 सिस्टर्स में काउंटिंग नहीं होता है। और एक चीज़ देखिए, यहाँ तो बहुत आसान दे दिया था पश्चिम बंगाल, लेकिन आपको एग्जामिनर और फंसाएगा, तो वो बोल देगा सिक्किम के बारे में। सिक्किम यहाँ पे है ना हमारा, तो सिक्किम के बारे में बोलेगा, तो आपको याद रखना कि सिक्किम इसमें नहीं आता है, जनरली सिक्किम देखा जाता है। ये तो पश्चिम बंगाल दे दिया था। चलिए, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित कौन सा है। तो जो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी जो है हमारा सबसे छोटा कौन सा है, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। तो सबसे छोटा जो अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की, तो वो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा है, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो कौन, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली या फिर पुडुचेरी। तो आपको पता है यहाँ पे आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या क्या है, वो यूनियन टेरिटरी का यूनियन टेरिटरी का भाग नहीं है, वो एक राज्य है जो भी 7 सिस्टर्स में आती है। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या कितनी है, अर्थात यूनियन टेरिटरी कितनी है और स्टेट कितने हैं। तो सारे लोग को इसका जवाब पता है, ऑप्शन नंबर जाएगा सी। हमारे 9 जो है यूनियन टेरिटरी है और क्या है, 28 राज्य हैं। ये 28 राज्य के बारे में मैंने नहीं बताया क्योंकि सारे लोग को पता है, लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है ये 9 है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। पहला अंडमान है, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नागर, चौथा दमन दीव, पांचवा लक्षद्वीप, छठा पुडुचेरी और 7वां दिल्ली, और 8वां जो कि अमेंडमेंट करके किया गया है, जो पहले राज्य था जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। तो ये कुल हो गए 9। नेक्स्ट है हमारा, पुडुचेरी का क्षेत्र पाया जाता है, तो इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कलकत्ता, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। जैसा कि आप लोग को सारे लोग को पता है कि पुडुचेरी जो है कि कोई एक क्षेत्र में नहीं है, वो 4 क्षेत्र को मिलाकर पुडुचेरी बोला जाता है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो वो हैं, 2 हो गया कराईकल और पुडुचेरी जो कि तमिलनाडु में पड़ते हैं, और यमन आंध्र प्रदेश के पास, और माहे केरल में। ये देखिए मैंने आपके लिए वर्ल्ड इंडियन मैप लाया है। यहाँ पे देखिए आंध्र प्रदेश में यमन हो गया जो कि पुडुचेरी का भाग है, और तमिलनाडु में क्या हो गया, कराईकल और पुडुचेरी 2 हो गए, 2 इधर हो गए, और 2 देखिए यहाँ पे होंगे आपके माहे हो गए, एक कर्नाटक में, केरल में, और एक और होगा, एक और कहाँ गया, एक और कहाँ गया, एक था, एक मिनट में थोड़ा से इरेज कर लेता हूँ। हाँ देखिए, एक यहाँ पे छुपा हुआ है, ये कराईकल और एक माहे है ना, तो टोटल 4 हो गए। तो आपको याद रखना है, 2 किधर साइड, 2 अरब सागर और 2 बंगाल की खाड़ी, ये आपको याद रखना। यमन जो है, यमन कहाँ हो जाएगा, तो यमन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, और माहे केरल में, ठीक है। और पुडुचेरी में 2, पुडुचेरी और तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 11, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो मैक्सिको है, सोमालिया है, मंगोलिया है या फिर मिस्र है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा है तो लाइक करते चलना है ना, और शेयर भी करते चलना है। चलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, मंगोलिया में ये गोबी रेगिस्तान पड़ता है। और मंगोलिया की बात करें तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये आपका उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में, मतलब यहाँ पे आपका मंगोलिया, ये देखिए मंगोलिया यहाँ पे पड़ता है, और यहीं पे गोबी रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र है, तो कौन सा सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र, अरब का मरुस्थल, थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल या आटाकामा मरुस्थल। शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या होता है, मतलब ड्राई स्टेट, वहाँ ना ज़्यादा वर्षा होगी ना आंधी तूफान आएगा, मतलब वो क्षेत्र जो है कि पूरी तरीका से सूखा होगा, और वहाँ पे जो है कि किसी भी प्रकार का जो है कि सामाजिक गतिविधि नहीं होगी, किसी भी प्रकार का पशु वगैरह ये लोग नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से शुष्क है, अर्थात वो क्या है, वो बहुत ही सूखा है। तो चलिए यहाँ पे ये बात करें अटकामा कहाँ पड़ता है, तो आपका दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, दक्षिण अफ्रीका के चिली देश है, वहाँ पे ये शुष्क मरुस्थल पाए जाते हैं, अटकामा। ये देखिए चिली में आपका अटकामा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मैप इसलिए दिखा रहे हैं ना कि ताकि आपको जो है कि लोकेशन का पता चल सके, है ना, ताकि आसानी हो किसी भी चीज़ को समझने में, क्योंकि ज्योग्राफी में मैप जब तक नहीं है तब तक ज्योग्राफी का कोई मायने ही नहीं होता है ना। चलिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, सवाना घास का मैदान का विस्तार
सर्वाधिक विस्तृत है। तो सवाना जो घास का मैदान है वो कहाँ पे सर्वाधिक विस्तृत है, ये आपको बतलाना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो इसका मैंने वीडियो बना रखा है, आप ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, विश्व के घास के मैदान। वहाँ पे बहुत ही आसान भाषा में, आसान शब्दों में और आसान ट्रिक के माध्यम से और मैप के द्वारा समझाया गया है घास के, पूरे विश्व के घास के मैदान को। तो आप लोग वहाँ पे जाके देख लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में जो है कि सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, उत्तर अफ्रीका या फिर मिस्र। तो यहाँ चलिए, समय की समाप्ति होती है, 10 सेकेंड का होता है, लाइक करते चलना है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ना। और ये देखिए, मैं मैप भी आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ देखिए, आप लोग गौर से देखिए, यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। तो कौन सा है? गोबी रेगिस्तान, सहारा, चिहुआहुआ या फिर कालाहारी। तो कौन सा मरुस्थल दक्षिणी में है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कालाहारी। कालाहारी ये है दक्षिणी मरुस्थल में स्थित है। ये देखिए, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये देखिए, यहाँ पे गोबी रेगिस्तान की बात करें तो गोबी रेगिस्तान आपका यहाँ पर जाएगा, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। थार रेगिस्तान हमारा यहाँ है, और चिहुआहुआ यहाँ पे आपका पड़ता है। तो ये तीनों क्या हो गया? ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर के ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अर्थात उत्तरी गोलार्ध। और इक्वेटर के नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर अर्थात क्या? दक्षिणी गोलार्ध। तो ये देखिए, आपका कौन था? तो आटाकामा, नहीं कालाहारी ना। तो ये देखिए, कालाहारी आपका दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैप इसलिए दिखा रहा हूं कि आप लोग अच्छे से और इसे समझ पाएं। निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े सितारों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है, ये मैंने आपको घास के मैदान में बहुत ही अच्छे तरह से बताया है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदान को हम लोग बड़े सितारों की भूमि के रूप में जानते हैं, जो कि कहाँ पड़ता है? तो आपका अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए, क्वेश्चन आपसे बहुत ही मतलब आसान भाषा में नहीं पूछा है। ये आपसे पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। अरे इस क्वेश्चन का मतलब है कि सीधा दक्षिण अफ्रीका में आप बताइए कि घास के मैदान कौन से हैं? प्रेरी, कंपास, स्टेपीज या बोल्ट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? कंपास। कंपास जो है कि दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। और बाकी अगर प्रेरीज की बात की जाए तो ये उत्तरी अमेरिका का है। स्टेपिज की बात की जाए तो यूरोप, और बोल्ट की बात की जाए तो कौन? आपका अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ा है। आप लोग वहाँ पे जाकर विश्व के घास के मैदान ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लेंगे, तो आपको कभी भी घास के मैदान से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम में, क्योंकि कितना 12-13 घास के मैदान है और इसी में से एग्जामिनर जो है कि आपसे खेल जाता है, 1 नंबर आपका निकाल लेता है। चलिए, यहाँ पे क्या था? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो मैंने उस वीडियो में बताया है कि उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय किसे कहते हैं। इसी कारण थोड़ा वीडियो लंबा भी चला गया है, तो आप लोग उसे देखिएगा। तो यहाँ हम हो जाएगा क्या? लानोस। लानोस कहाँ पड़ता है? तो वेनेजुएला में पड़ता है। पुस्टास की बात करें तो ये आपका यूरोप का है, मैंचूरियन हो गया चीन का, और डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? नहीं है पूछा है, तो थोड़ा क्वेश्चन को आराम से समझिए। नहीं पूछा है तो ऑप्शन है सवाना, कंपोज, बोल्ट या साल्वेस, है ना। तो यहाँ हमारा आंसर जाएगा सी, बोल्ट। क्योंकि बोल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, और दक्षिण अफ्रीका में ये शीतोष्ण घास के मैदान में पड़ता है, जबकि सवाना, कंपोज और सेल्वास कहाँ? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में आते हैं। सवाना की बात करें तो आपका अफ्रीका में, और कंपोज की बात करें तो उरुग्वे में, और सेल्वास की बात करें तो मैंने आपको बताया था सेल्वास कहाँ? तो अमेजन बेसिन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ है? तो अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि स्टेपीज कहाँ पे है ना। चलिए, तो यहाँ आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन है एशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि स्टेपीज जो है कि यूरोप में पड़ता है, ये मैंने आपको बताया।
लेकिन यहाँ आंसर क्या आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए, एशिया। तो दोस्तों ये भी सही है। ये कैसे सही है, ये मैंने उस वीडियो में ज़्यादा अच्छा से बताया है, लेकिन मैं यहाँ भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। वो इसलिए सही है कि स्टेपिस जो है, ये देखिए, अगर एक मिनट, मैं अगर ये यूरोप बना रहा हूं तो यहाँ पे पड़ता है आपका यूराल पर्वत। तो यूराल पर्वत के अगर आप दाएं आते हैं तो स्टेपिज घास का मैदान है, और यूराल पर्वत के अगर आप बाएं आते हैं तो यहाँ पे कौन से है, तो कोई ताज करके है ना, पोस्टाज, हाँ पोस्टाज करके है, पोस्टाज ही है। तो ये आता है, तो ये चीज है। तो इसीलिए हम ऑप्शंस के अनुसार जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन यूरोप नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसे देखिए स्टेपिज को बोला जाता है यूरेशिया। मतलब स्टेपिज कौन सा घास का मैदान है, तो यूरेशिया। तो आपको यूरेशिया देगा, या तो आपको एशिया देगा, या तो आपको क्या देगा, तो यूरोप देगा, ठीक है ना, ये तीन देगा। क्योंकि आपको पता है कि यूरेशिया का मतलब क्या होता है, दोनों को सम्मिलित रूप से यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया बोलते हैं। इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ ए जाएगा। क्लियर है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस के सीरीज को देख लिया है। आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।